संजय क्या कहेंगे, यहाँ पे रोड ब्लॉक हुआ है। जब भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे सियासत का नाम दिया जाता है। नमस्कार आपकी तरफ से आपके सभी व्यूअर्स को, प्रशासन को और विधायक जी को, इन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जगाने वाला नमस्कार। एक गीता का श्लोक याद आ गया मुझे इस टाइम, आपने बात की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करना है तो फल की इच्छा मैं क्यों करूं। तो अगर वो कर्म, मेरे कर्म को अगर लोग अपनी सियासत समझ रहे हैं या अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और ये उनका वक्तव्य है, ये उनकी सोच है, मुझे उनमें कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा इस समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप भी जानते हैं, और जो बसोली की कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक है, मेरे को घर बैठे कोई न्यूज़ अगर देता है, मैं घर बैठे नहीं जानता कि कौन से रोड पे कौन सी जगह पे आदमी नहीं पहुंचे। वो पब्लिक, वो वहाँ की सिविल सोसाइटी मुझे फ़ोन करती है, और वो तब फ़ोन करती है जब प्रशासन और सरकार दोनों से वो हार चुकी होती है, तो मेरे ये याद किया जाता है। तो मैं अपने आप को तब भी भाग्यवान मानता हूँ कि अगर उनका विश्वास मुझ पर इतना है, वो ये समझते हैं कि मैं उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ दे सकता हूँ, और अगर मैं एक जगाने का काम कर रहा हूँ तो मैं इसी में प्रसन्न हूँ। मुझे किसी से कोई सुर्खियाँ नहीं बटोरनी, और कोई सुर्खियाँ बटोरने के लिए फ़ोटो खिंचा रहे हैं और राहत के वो जो अब जाके मेरे जगाने के बाद जाग रहे हैं और वहाँ पे जाके सामग्री बांट रहे हैं, तो मैं इसमें भी खुश हूँ कि मेरे अगर जगाने के बाद आप जाके तो कम से कम उन पब्लिक को, एंड मेरा उनका सबका, आपका मीडिया का चौथा स्तंभ है, हम सबका फर्ज यह है कि लोगों को, लोकतंत्र को जगाना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। और लोकतंत्र की आवाज़ जो है, जहाँ पे कहीं प्रशासन अपनी सिर्फ एक बंद कमरे में बैठ के अपनी सियासत को गर्म कर रहा है और अपने बंद कमरे में बैठ के सिर्फ मीटिंग्स कर रहा है, तो उनको जगाने का मेरा काम है और मैं जगाता रहूँगा। और मुझे मेरा पोटेंशियल पता है। जो आदमी मेरे पे टिप्पणियां करना चाहते हैं, या कोई भी किसी भी दूसरे लीडर पे या किसी सोशल वर्कर पे टिप्पणियां करना चाहते हैं, तो वो उनका काम है, वो उनका वक्तव्य है। मेरा काम है, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। दूसरी बात मेरी एक सबसे बड़ी, आपके माध्यम से मैंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने प्रेस की, लेकिन अगर उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जूं नहीं रहेंगी, आपको, आपके माध्यम से, समस्त मीडिया के माध्यम से, समस्त प्रिंट मीडिया, समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने बसोली जम्मू रोड को वाया दुनेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए रिक्वेस्ट की। लेकिन अब आप बताएं, सियासत आप कर रहे हैं, आपने अभी तक कोई अल्टरनेट निकाला क्या? आपने वॉर रूम क्रिएट किया? आज ये यहाँ पे आपदा आ गई है, क्या आपने इमरजेंसी कुछ जेसीबी का अरेंजमेंट किया? सवाल आप कर रहे हैं तो सवाल मुझे भी आता है करने। क्या आपका इस आपदा के लड़ने के लिए अभी तक तैयारी हुई? कहाँ है आपकी जेसीबी? कहाँ है आपकी डिपार्टमेंटल जो चीजें, इंक्वायरियां, जो फैसिलिटीज क्रिएट होनी चाहिए थी, कहाँ है? आपने इस टाइम सेफ हाउस बनाया हुआ है, करें ना, साझा करें सबको। सिर्फ बातें कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ बातें बता रहे हैं लोगों को। मुझे अगर जाना है, संजय राजदान को अगर जाना है, संजय राजदान के घर में इतनी फैसिलिटी है कि वो कहीं भी जा सकता है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो आम पब्लिक की, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं जिनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई 3000 रुपया नहीं है, जो कि यहां से कठुआ तक जाने के लिए 3-3, 3,500 रुपया देना पड़ रहा है उनको। उन मरीजों को पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं उनसे क्रिएट हुआ है, और हमें कह रहे हैं जी हम 2-2 दिन से वहां पे बैठ के करना क्या है यार? आप एक ही जगह बैठो, लेकिन अरेंजमेंट से अरेंज कराइए। आपके पास सरकार है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सेंटर की फैसिलिटीज हैं। आप कह रहे हैं जी मुझे सेंटर से ये आ रहा है, सेंटर से कोई कह रहा है, कल कोई किसी को मैं देख रहा था, वो कह रहा था जी मुझे 70 करोड़ रुपया दे दिया, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। अगर धन्यवाद करता हूं तो फिर पब्लिक क्यों चिल्ला रही है, पब्लिक क्यों रो रही है? पब्लिक का रोने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, फिर तो वो 70 करोड़ रुपया बटा हुआ दिखना चाहिए था। सिर्फ अपनी एक चंद कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, मैं भी चाहूं तो मैं भी कार्यकर्ता अपने साथ लेके जाके अपनी जुलूस निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे जुलूस नहीं निकालना है। मुझे सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज पहुंचानी है, जिसके लिए लोगों का मुझ पे विश्वास है, लोगों का भरोसा है मुझ पे। लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो लोग मुझे बुला रहे हैं, नहीं तो मैं भी अपने मस्त हूं और आई एम द प्राइस कैट ऑफ द टाउन। ये उनके लिए बहुत समझा देता हूं मैं अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई जो है, मैं फर्स्ट क्लास
वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से हूँ, मैं वेल एस्टेब्लिश्ड एक कल्चर से हूँ, 22 साल की नौकरी करके आया हूँ। मुझे बातें बता रहे हैं और चंद अपने 4 बंदे इकट्ठे करके आप पूरी क्या ठेकेदार हैं पूरी पब्लिक के? आप 70,000 80,000 वोटर्स के क्या ठेकेदार हैं कि आप 4 आदमी इकट्ठे कहते हैं जी हमारे साथ सियासत मत करिए? कौन सी सियासत हो रही? सियासत आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि आपसे 5 दिन से मैं वॉर रूम मांग रहा हूं। कहां है वॉर रूम आपका? मैं आपसे 5 दिन के लिए पब्लिक फैसिलिटीज मांग रहा हूं। मैं आपसे 5 दिन से आपको बता रहा हूं कि भाई सेफ हाउस तैयार करिए। कहां है सेफ हाउस? मैं आपको कह रहा हूं कि इम्यूनिटीज क्रिएट करके रखिए ताकि आपदा के लिए आपके पास झगड़ा हो। आज ये रास्ता बंद है, पूरी रहन कट गई है, पूरा मरला कट गया हुआ है। कहां है आपकी इस टाइम फैसिलिटीज? मैं इस टाइम इसी भरी बारिश में पहुंच सकता हूं। मेरे को लोग अगर फोन कर सकते तो आपको क्यों नहीं फोन किया? आपको भी बताना चाहिए था। आप पत्रकार हैं, आप बताइए आप कैसे पहुंचे यहाँ? कहाँ है फैसिलिटीज? क्या आपको मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी यहाँ के प्रशासन को? क्या किया आपने प्रशासन के लिए? आज 5वां दिन आपने मेल का जवाब क्यों नहीं दिया? तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मुझे बता रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने टीचर्स की ट्रांसफर की, किसको पूछ के की? क्या एक्शन हुआ उस प्रिंसिपल पे? उसने अपना पूरा अधिकार यूज करते हुए, मेरे को कल पता लग रहा है शाम को कि उसने मेडिकल लीव डाल दी। 24 लाख का घोटाला हुआ। 1 साल की तनख्वाह 2 लाख के हिसाब से 24 लाख रुपया बनता है। 24 लाख का प्रशासनिक घोटाला हुआ। कहां है डायरेक्टर एजुकेशन और अभी तक क्या एक्शन हुआ? कौन सी एक्सप्लेनेशन निकली उनकी? सवाल मुझसे उठाने से पहले आप अपने आप पे सवाल उठाइए कि आप क्या कर रहे हैं। 1 साल से आप कितनी बार गए, कितनी बार स्कूलों का दौरा किया, कितने स्कूलों को आपने किया? कल मेरे ही वॉल पे, मेरी फेसबुक वॉल पे एक लड़का लिख रहा है कि कोर्ट स्कूल में कोई टीचर नहीं है, एक टीचर में पूरा पूरा स्कूल चल रहा है। और बातें कर रहे हैं यहाँ पे आप फोटो बना रहे हैं। और वो सीओ कहाँ है? सीओ को अगर एक आदमी 19 कॉलेज कर रहा है तो दैट मींस देयर इज अ अर्जेंसी। व्हाई ही हैज नॉट रिस्पोंडेड? एंड दे आर सेइंग दे आर एजुकेटेड, दे आर सेइंग दे हैव attained the highest power of this constitution. They are saying they are administrator. This is the administration. How you run the administration? How you run the public forum? सिर्फ 4 आदमी बुला लेते हो, आपको सिर्फ एक पार्टी के आदमी दिखते हैं, उनको बिठा के आप मीटिंग करते हो। तो बाकी किस लिए बैठे हैं? बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं होते आपकी मीटिंग्स में? क्या ठेका लिया हुआ उन्होंने सबका? वो ठेकेदार है? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? कोई लिख के दिया हुआ है कि भाई यही 4 आदमी जो होंगे यही ठेकेदार होंगे, यही डिसाइड करेंगे? फेक एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। लोकतंत्र की आपने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। कुछ नहीं कोई बोल रहा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इन्हीं को कसूरवार नहीं कहूंगा, मैं आपके माध्यम से इस पब्लिक को भी कसूरवार ठहराऊंगा जो हर टाइम इन ठेकेदारों को अपना सब कुछ मान के कहते हैं कि जो कह दिया वो अच्छा है। मुझे इस टाइम गुस्सा इस बात का है, आप कहेंगे गुस्से में क्यों है? ये है गुस्से का कारण, ये गुस्से का कारण है, ये फैसिलिटीज है, ये बैकअप है इनके पास। और ये आप बताइए कौन सी अखबार, कौन सा नेशनल, कौन सा लोकल पेपर, कौन सा स्टेट लेवल का पेपर ये नहीं कह रहा है कि 23 से 26 तक भारी आपदा आएगी, भारी बारिश आएगी? आपने अभी तक साझा किया कोई वॉर रूम? कोई आपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए? क्या आपने विलेज लेवल की कमेटीज बनाई? अगर बनाई तो उनका नाम आपने किया? क्या आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में कोई इमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किया कि आपके अगर कोई जगह बंद होती है, कोई जगह आपको आता है तो आप हमें कॉल करें? ये सारी चीजें ना एक पढ़ा लिखा आदमी जानता है, और अगर कोई पढ़ के भी अनपढ़ हुआ है तो उसको मैं नहीं सुधार सकता। आई एम व्हाट आई एम। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरी सर्टिफिकेशन ये है। और मैं आपके माध्यम से, आज पूरा दिन बारिश आएगी तो मैं पूरा दिन नाइट ट्रेवल करूंगा। मैं आपके माध्यम से लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊंगा व्हाट इज द फेलियर, फेलियर कहां है। सिर्फ आपने, ठीक है आपने पढ़ाई की हुई है, यू आर देयर, बट हमने पब्लिक सेवा किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर। धन्यवाद।